नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अबुआ आवास योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे। क्योंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया है। इस योजना में सरकार 2 लाख रुपए की मदद देती है और ये पैसा 4 किस्तों में आपके बैंक खाता में आता है। दोस्तों, सरकार ने आपके लिए आपका अपना नजदीकी पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार के तहत कैंप लगाया है। यहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, किन्हीं लोगों का कहना है कि मैंने पिछले साल अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया, क्यों? तो दोस्तों, कई लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, गलत कागज लगा देते हैं या फिर जमीन की जानकारी अधूरी भर देते हैं, इसलिए फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए इस बार आपको मैं सही जानकारी के साथ फॉर्म को भर के दिखाते हैं और इस बार आपका नाम जरूर आएगा, क्योंकि इस बार आप सही तरीके से फॉर्म को भरे हैं, सभी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जमीन की जानकारी बिल्कुल सही तरह से भरे हैं और फॉर्म को सरकारी कैंप में बैठे कर्मचारी के पास जमा किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को भर के दिखाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया तिथि, यानी कि जिस दिन इस फॉर्म को आप लोग जमा करने के लिए जाएंगे उस दिन का यहाँ पे आप लोगों को डेट डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोग को पूछा गया आवेदन संख्या। तो आवेदन संख्या में दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे जिस दिन आप लोग फॉर्म को जमा करने के लिए जाएंगे, जिस कर्मचारी के पास आप जमा करेंगे वो कर्मचारी यहाँ पे खुद से आवेदन संख्या डाल लेंगे कि कितने नंबर पर आपने इस फॉर्म को जमा किया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा गया जिला का नाम, तो यहाँ पे जिला का नाम डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा गया पंचायत, तो आपका अपना पंचायत का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया गांव का नाम, तो जो आपका आधार कार्ड में जो गांव का नाम है वो गांव का नाम डाल लेंगे। इसके बाद पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग से पूछा गया लाभुक का नाम। तो लाभुक का नाम दोस्तों उसी का डालना है जिसके नाम से आपको अबुआ आवास चाहिए। तो यहाँ पे लाभुक का नाम डाल लेंगे। इसके बाद उसका पिता या पति का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिंग, यानी कि दोस्तों अगर वो पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष लिखेंगे, अगर महिला है तो यहाँ पे महिला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा गया वर्ग, यानी कि आप लोग कौन सा जाति में आते हैं। अगर एसटी में आते हैं तो एसटी यहाँ पे टिक करेंगे, अगर एससी में आते हैं तो एससी टिक करेंगे, अगर ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी टिक करेंगे, अगर जनरल में आते हैं तो जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि दोस्तों आप लोग को जो आधार कार्ड में जो है, अगर 1/1/2004 है, 1995 है, तो यहाँ पे 1/1/1995 आप लोग को यहाँ पूरी तरह से डेट आकर यहाँ पे मेंशन रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा गया उम्र, यानी कि आपका उम्र कितना साल हो रहा है। अगर 20 साल हो रहा है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, अगर 50 हो रहा है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया जॉब कार्ड का नंबर, अगर जॉब कार्ड का नंबर आपके पास है तो यहाँ पे जॉब कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया आधार नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया खाता संख्या, तो यहाँ पे अपना खाता आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे पूछा गया आईएफएससी कोड, तो यहाँ पे अपना बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया बैंक का नाम, आप कौन सा बैंक यहाँ पे दिए हैं उसका बैंक का नाम लिखेंगे। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे, अगर आपका स्टेट बैंक है तो यहाँ पे स्टेट बैंक लिख देंगे। आपका जो भी बैंक है वो बैंक का यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया लाभुक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, क्योंकि अगर आपका किसी तरह फॉर्म में आपका त्रुटि पाया जाए तो वो नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा गया पारिवारिक विवरण, तो दोस्तों इसको पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो पारिवारिक विवरण में सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया परिवार के सदस्य का नाम। तो दोस्तों आप लोग परिवार में जितना सारा लोग हैं उसका यहाँ पे नाम डाल लेंगे। तो आपका घर का मुखिया कौन है, यहाँ पे मुखिया का नाम डालेंगे, उसका पिता का नाम डालेंगे, उसका माता का नाम डालेंगे, उसका जन्म तिथि क्या है वो जन्म तिथि डालेंगे। आवेदक के साथ संबंध, अगर उसका वो घर का जो भी है, अगर उसका पिता है तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, अगर पत्नी है तो यहाँ पे पत्नी डालेंगे। इसके बाद आपका घर में जितना सारा सदस्य हैं उसका यहाँ पे नाम डाल देंगे। फिर उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, उसका पिता का नाम डालेंगे, माता का नाम डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे। आवेदक के साथ क्या संबंध है, अगर वो बेटा है तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे, अगर बेटी है तो बेटी लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे अपना घर का सारा सदस्य का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा गया आय का स्रोत, यानी कि आप लोग जो कमाते हैं, आप लोग का जो इनकम का जरिया वो क्या चीज़ से है। तो आप लोग अगर कृषि हैं तो यहाँ पे कृषि यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग किसान हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया वार्षिक आय, यानी कि एक साल में आप लोग कितना कमा लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 80,000 90,000 आप लोग कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा। पूछा गया वर्तमान आवास की स्थिति, यानी कि आपके पास अभी आवास है या नहीं है। अगर आवास विहीन है, अगर हाँ है तो हाँ यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। कच्चा आवास, क्या आपके पास कच्चा माने कि मिट्टी का मकान है, अगर मिट्टी का मकान है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर मिट्टी का मकान नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर पूछा गया है कि अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, अगर आपका कच्चा आवास है तो यहाँ पे कितने कमरे हैं। जैसे आपका मिट्टी का रूम है तो वहाँ पे कितने कमरे, 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर जितना भी मकान है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर पूछा गया कि अगर आपका पक्का आवास है तो पक्का आवास
में कितने कमरे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख देना। अगर 2 कमरे हैं तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को भूमि के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे प्लॉट संख्या अपना यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया भूमि की प्रकृति अथवा गैर मजरूआ रेती वन भूमि आपका किस प्रकार का जमीन है। अगर आपका रेती है तो यहाँ पे रेती लिखिएगा, अगर भूमि वन भूमि है तो यहाँ पे वन भूमि लिखिएगा, यानी कि जिस प्रकार का अपना आपका जमीन है वो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या भूमि में विवादित है, यानी किसी तरह से लड़ाई झगड़ा है क्या, अगर है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि क्या आप आदिम जनजाति भी टीजी हैं, अगर हैं तो हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर हैं तो हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, अगर हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है। अगर हाँ मिला है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर आपके पास 2 चक्का बाइक है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले अतिरिक्त कृषि उपकरण है, अगर आपके पास कृषि करने का कोई आपके पास साधन है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी है, अगर है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, क्या आपके घर में कोई मुखिया है या नहीं है, तो यहाँ पे हाँ अगर है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स देता है, कि आपका इनकम टैक्स देता है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार का कोई सदस्य वाइस कार प्रोफेशनल टैक्स देता है, अगर हाँ देता है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं देता है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, क्या आपके घर में आपका जो ज़मीन है वो सिंचाई के रूप में है या, तो यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है, क्या आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है या उससे ज़्यादा है, अगर है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग से सब घोषणा लिया जाता है, मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है या गलत, सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आप लोग से यहाँ सब घोषणा करा ली जाती है कि आप इस फॉर्म में जितना सारा टिक वगैरह किए हैं वो सही अगर आप लोग का पाया जाता है तो ठीक है, अगर गलत पाया जाता है तो उसका कानूनी कार्रवाई होगी, तो उसमें स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का आवेदक का हस्ताक्षर अपना यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखने सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिएगा। अबुआ आवास योजना आवेदन पावती पत्र, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म जो है खुद से आप लोग को वहाँ पे जिस टाइम फॉर्म को जमा कीजिएगा उस टाइम ऑनलाइन करने के बाद आप लोग को ये रिसीविंग देगा, ये रिसीविंग में सारा चीज़ आपका स्लिप लिखा हुआ रहेगा। इसी को आप लेके अगर आपका नहीं होता है अबुआ आवास तो उस टाइम आप अपना जिला पदाधिकारी को दिखा सकते हैं, और इससे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म को भरा था, मेरा अभी तक अबुआ आवास क्यों नहीं आया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।